हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नीट पॉड। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बिहार के राउंड 2 की जो काउंसलिंग शेड्यूल्ड है वो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जारी कर दिया गया है। अब जबकि राउंड 2 का रिजल्ट अलग अलग स्टेट्स के जारी कर दिए गए हैं, अभी फिलहाल जो है बिहार ने राउंड 2 के शेड्यूल के बारे में जिक्र किया है। आइए देखते हैं नोटिस में क्या लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, स्पेशली ये नोटिस जो है बिहार के स्टूडेंट्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये नोटिस है आपको बिहार गवर्नमेंट साइट पे मिल जाएगा यूजी मैक में, कि जो सूचना है, मैं इंपॉर्टेंट लाइनें पढ़ता हूं आपके सामने, कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होनी थी वो 25/8 से 29/8 तक जो टाइम था वो हो चुका है। और वहां पे जिन लोगों को भी सीट आवंटन हुआ है और उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है और नामांकन ले चुके हैं, तो द्वितीय चक्र यानी काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन यस का विकल्प देते हुए रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं। वैसे सभी अभ्यर्थी दिनांक 31/8/2023 से 1/9/2023 तक की अवधि में ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल में यूजी मैक 2023 लिंक पर क्लिक कर अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। तत्पश्चात क्लिक हियर फॉर फ्री एग्जिट लिंक पर क्लिक करते हुए फ्री एग्जिट लेने की प्रक्रिया को पूरा कर फ्री एग्जिट ले सकते हैं। कुल मिलाकर के राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हो गई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं और उसके बाद जो है आप फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये लाइनें थी। यानी आप लॉगिन करने के बाद ऑप्शन जो है आपको चुनना है फ्री एग्जिट का, और वहां पे फ्री एग्जिट पे क्लिक करते हुए आप वहां से फ्री एग्जिट ले सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी का पूर्व का भरा हुआ चॉइस नल एंड वॉइड हो जाएगा। फ्री एग्जिट लेने वाले अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्रीय काउंसलिंग हेतु फ्रेश चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा। यानी आपने जो राउंड 1 में चॉइस फिलिंग की थी वो सारे चॉइस फिलिंग जो है वो नल माना जाएगा, वाइड माना जाएगा, और दोबारा से राउंड 2 में आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान देने की बात है, लेकिन ध्यान रहे आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं करना है। दूसरा पॉइंट में कह रहे हैं कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्रथम चक्र काउंसलिंग से सीट आवंटन हुआ परंतु किसी कारण से रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए हैं, वैसे सभी अभ्यर्थियों को स्वतः फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा एवं उनके द्वारा भरा गया चॉइसेस नल एंड वॉइड हो जाएगा। अगर ऐसे अभ्यर्थी भी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग हेतु इच्छुक हैं तो उन्हें भी फ्रेश चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा। मतलब आपको सीट मिली थी, लेकिन आप जो है राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए हुए सीट जो अलॉट हुआ उससे मुतमईन नहीं है और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या रिपोर्टिंग भी नहीं की, तो आपका फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। आपको भी दोबारा राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बिहार में, तो आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं जल्दी से। वैसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन यानी यस किए हैं और रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं तथा प्रथम चक्र की काउंसलिंग से फ्री एग्जिट लिए हैं, वैसे सभी अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउंसलिंग हेतु फ्रेश चॉइस भरते हैं तो उन्हें अपने प्रथम चक्र के आवंटित संस्थान या पाठ्यक्रम को चॉइस लिस्ट में रखना अनिवार्य होगा और चॉइस के सीक्वेंस को बदल सकते हैं या नया चॉइस जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोग जिनको अपग्रेडेशन के लिए जाना है और यस कर चुके हैं, रिपोर्टिंग सेंटर पे रिपोर्ट कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, लेकिन प्रथम चक्र से फ्री एग्जिट लिए हैं, तो वैसे सभी अभ्यर्थियों को अगर आप सेकेंड राउंड के चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें पहले जो सीट आवंटन हुई है यानी जो आपको लॉट हुई है उसको चॉइस लिस्ट में रखना अनिवार्य है और उसके बाद जो है दूसरे चॉइसेस में आप फेरबदल कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात। चौथा पॉइंट करते हैं, फ्रेश चॉइस फिलिंग और चॉइस मॉडिफिकेशन हेतु यूजी मैक 2023 की विवरण पुस्तिका के कंडिका 12.2F को देखा जा सकता है। यानी अगेन आप यूजी मैक के द्वारा जो ब्रोशर इशू किया गया उसको जाके आप देख सकते हैं पूरी डिटेल के लिए। वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की काउंसलिंग में फ्री एग्जिट लिए हैं तथा उनका प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटित संस्थान में मूल अभिलेख जमा है, यानी आपके डॉक्यूमेंट जमा है, तो वैसे सभी अभ्यर्थी अपने आवंटित संस्थान से जाकर प्राचार्य के नाम से आवेदन के साथ फ्री एग्जिट स्लिप की प्रति समर्पित करते हुए अपना मूल अभिलेख प्राप्त कर लेंगे। यानी आपको सीट अलॉट हुई थी और आपने अपना डॉक्यूमेंट जाके जमा कर दिया था, लेकिन अब चाह रहे हैं कि आप फ्री एग्जिट लें, तो ऐसे केस में आपको एक फ्री एग्जिट का स्लिप फॉर्म भरना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट को वापस लेने के लिए वहां के जो प्रिंसिपल प्राचार्य है वहां को देना पड़ेगा और उसके बाद जो है आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। अब आइए जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है यानी फ्री एग्जिट के बाद जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की महत्वपूर्ण तिथियां है वो क्या है। दोस्तों सबसे पहले फ्री एग्जिट पीरियड फ्रॉम फर्स्ट राउंड 31 ऑफ अगस्त 2023 से लेकर
1/9/2023 तक आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी यानी चॉइस फिलिंग की सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग जो है, और सीट अलॉटमेंट जो आपका अलॉटमेंट जारी होगा वो 4/9/2023 को। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग सेकेंड राउंड की वो है 7/9/2023 यानी 7 तारीख तक, 7 सितंबर तक आप चॉइस लॉक कर सकते हैं। सेकेंड राउंड की बात करेंगे आगे, और तो यहाँ पे देखिए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पब्लिकेशन 11/9 को यानी 11 सितंबर को सीट अलॉटमेंट जारी किया जाएगा। डाउनलोड आप कर सकते हैं 11 तारीख को ही, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये डाउनलोड जो अलॉटमेंट ऑर्डर है वो 11/9 से 14/9 तक आप कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 12/9 से 14/9 तक यानी 2 दिन का समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो आप कर सकते हैं। और रिजाइन करने के लिए करेंगे तो रिजाइन विद फोरफीट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिलती है और उस पर भी आप रिजाइन करना चाहते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, और वो आप कर सकते हैं 15/9 से 16/9 तक। कुल मिलाकर के अभ्यर्थी अगर द्वितीय चक्र के आवंटित संस्थान से रिजाइन करना चाहेंगे तो दिनांक 15/9 से 16/9 की अवधि में ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर यूजी मैक के माध्यम से सिक्योरिटी डिपॉजिट को फॉरफिट के साथ रिजाइन कर सकते हैं। पूर्व प्रकाशित विज्ञापन इतने की शर्त यथावत रहेगी, यानी पहले से जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो वैसे ही रहेंगी, और अभी की डिटेल्स ये है कि आपको चॉइस फिलिंग के लिए सेकेंड राउंड के लिए जो टाइम दिया जा रहा है वो है आपका 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 7 तारीख में खत्म हो रहा है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद है कि ये आपको नोटिस समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।